कथा में आप लोग सुन रहे थे कि जिस व्यक्ति को अंत में जिसका चिंतन किया जाता है वही उसकी गति मिलती है। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए ताकि भगवान की ही गति की प्राप्ति हो। जैसी मति वैसे गति। यहाँ भरत जी ने मृग की योनि में जन्म लेने के बाद उन्होंने मृग जी का दूध नहीं पिया, वहीं पे खड़े खड़े गंगा के किनारे मृग का शरीर त्याग दिया। बाद में कानकुब्ज जड़ भरत के रूप में उनका जन्म हुआ और उन्होंने फिर संसार के चक्कर में नहीं, पूछ ही नहीं लगाई, है ना। पूछ लगाओगे पूछ वाले बन जाओगे। याद रखना, इस संसार में पूछ लगाओगे तो जानवर बन जाओगे। इसलिए पूछ खत्म कर देनी चाहिए, है ना। अपने आप को ऐसे बनाओ कि कोई तुम्हें पूछे ही नहीं, है ना। हाँ, काम करोगे संसार का तो पूछ शुरू हो जाएगी। जड़ भरत जी ऐसे बन गए, उन्हें कोई पूछे नहीं, बोले वो पागल क्या करेगा। और काम करे सो बिगाड़ देवे, सो बोले कि उसको नहीं बुलाओ, नहीं रखो, नहीं बिगाड़ देगा। घर के लोगों ने उनको घर से निकाल दिया, जंगल में पड़े रहते थे, फिर भी ठाकुर जी भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि जब भगवान के शरण में जीव हो जाता है तो भगवान उनकी रक्षा करने लगते हैं और लोगों के बुद्धि फेर देते हैं। जाओ बाबा जी को भोजन दिया, वो आके भोजन देते। एक बाबा जी थे, मंदिर में पड़े थे, गांव के सरपंच आए, उन्होंने कहा, ए बाबा, यहाँ पड़ा रहता, काम धाम करता नहीं, भोजन को देता। बोले जिस पे भगवान डंडा चला देते हैं वो दे जाता है। अब उसको गुस्सा है, बोले कल भगवान किस पे डंडा चलाएंगे ये देखना। मिनादी कर दी, मंदिर में कोई बाबा को रोटी देगा उसको गांव से निकाला कर दिया जाएगा, कोई मंदिर जावे ही नहीं। और हो गया, अब महाशिवरात्रि का दिन था, लोगों ने कहा कि आप तो बाबा कहेंगे तो उनका मानना पड़ेगा, जाओ ही नहीं। जय श्री सीताराम। कछु से बचना हो तो बाबा जी के पास जाओ ही नहीं तो बच जाओगे, और जाओगे तो कोई ना कोई काम बता ही देंगे। कोई नहीं गया। कहते हैं कि उनकी सरपंच साहब की माँ कहीं बाहर गई हुई थी शंकर जी के, वो शाम को आई। उन्होंने कहा चलो मंदिर में दर्शन कर आए। मंदिर में आई, बोले महाराज जी पाए लागू, पाए पड़ी, खुश रहो। बोले महाराज जी भोजन वोजन हुआ? बोले आज तो कुछ नहीं हुआ। बोले बाप रे बाप, कैसा गांव है ना। बाबा जी भूखे हैं, लोग पा रहे हो, भोजन नहीं करे, रुको मैं ले आती हूँ। तो उनकी माँ ने बढ़िया भोजन ले आए और बाबा जी पापू के आराम कर रहे थे। तब तक सरपंच आए, बोले क्यों बाबा भगवान किस पे डंडा चलाया? बोले तुम्हारी माँ पे। जय श्री सीताराम। अब वो जाके माँ को डांटते हैं, बोले माँ तुमने भोजन दिया? बोले क्यों? बोले वो बाबा जी उल्टा बोलता है। बोले जो भगवान का भगत है वो भगवान के है, वह तो उल्टा बोलते हैं, क्योंकि ये संसार ही उल्टा है। उल्टे से उल्टा बोलो, सीधे से सीधे बोलो। जो संसार को पकड़े है और संसार को बनाने वाले को वो नहीं माने सुमिरन करता, वो उल्टा तो है ही है। ये संसार उल्टा है और बाबा लोग संसार से उल्टा ही बोलते हैं, और सीधा हुए तो सीधा बोले। और तो यही सरपंच है, बाबाओं पर सरपंची करता है, साधु ब्राह्मणों पर तेरी सरपंची चलती है? ये भगवान के है और भगवान उनकी व्यवस्था करते हैं। इसलिए जो साधु ब्राह्मणों पर वो दृष्टि रखता है ना, उसको उपहास करता है। जाको दूब साथ जो साधु मारे, ताको चक्र सुदर्शन नाश है। जो दूब की छड़ी से बाबा को जो भगवान के शरणागत है मार देता है, तो सुदर्शन चक्र से उसका विनाश कर देते हैं।
याद रखो, बीना के पास एक हिगटी गांव है, बीना से थोड़ा सिरोंजी रामपुर के इधर, हम वहाँ भागवत कई करे, तो वहाँ पे दागी ठाकुर रहते हैं। हिगटी गांव छोटा है, दागी लोग ठाकुर हैं। एक बाबा जी आए और बोले कि मैं रात को रुकूंगा लेकिन बाहर नहीं रुकूंगा, मुझे एक कमरा चाहिए। सो चौकीदार ने कहा कि तुम बाबा हो के कमरा क्यों चाहते हो, है ना, कमरा तो लुगाइयों को चाहिए, बाबाओं को क्या। बोले कि हम तो कमरे में सोएंगे, हमें कमरे की व्यवस्था करो। एक पुलिस वाले को ले आए और उसको पकड़ के ले गए हनुमान जी के मंदिर के बगल में, उन लोगों ने उसको मारा, बाबा जी खत्म हो गए, ऐसे मार दिए कि खत्म हो गए। उनके मच्छरदानी वगैरह लिए थे सब, अब पैसा लिए 50,000 रुपया वो नगद लिए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई नहीं, कमरा में अपना सुरक्षित रहे। पुलिस वाला, वो चौकीदार, और ये अब जब मर गया तो उन्हीं को चौकीदार पे लगा, और चौकीदार और 3 भैया थे, तीनों जेल में चले गए। हाल ये हुआ कि उनकी घर गिरा तो घर में जितने थे सब मर गए, लड़का मर गया, पत्नी उनकी सब मर गई, पूरे जो है खत्म हो गए। एक की पत्नी मायके में थी तो 2 लड़के थे, दोनों लड़कों को सांप ने काट दिया, मर गया, खाली पत्नी बची है उनके परिवार में, और कोई नहीं। ये आंखों देखा घटना है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहे तो संसार इतना बड़ा है राजनीति करने के लिए, और संसार बड़ा है इतना सब लड़ने झगड़ने के लिए, लेकिन भगवान के सहारे जो है उस पर थोड़ी भी, है ना, तो दृष्टि नहीं करना चाहिए, और न सताने की कोशिश करना चाहिए, और न छल कपट करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो ऐसे बर्बाद होते हैं कि कहीं पानी नहीं मिलता। जय जय श्री सीताराम, बोलिए।